नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया गया। स्वर्ण मंदिर के मुख्य गेट पर सुखबीर सिंह बादल अपनी सजा का दूसरा दिन काट रहे थे। वो गेट पर बर्छी और गले में तख्ती लगाए हुए बैठे थे। तभी अचानक एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। तभी सुखबीर सिंह बादल के आसपास सुरक्षाकर्मी जो लोग मौजूद थे वो उसको पकड़ते हैं। जिस वक्त आरोपी को पकड़ा गया उसके हाथ में एक लोडेड पिस्टल थी। तभी तुरंत एक शख्स ने आरोपी का हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया और तभी पिस्टल से फायर भी हुआ। अच्छा रहा कि फायर ऊपर की तरफ हुआ। सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बच गए। सुखबीर बादल पर हमला करने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की नारायण सिंह चौहरा के तौर पर पहचान हुई है। आरोपी नारायण सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है। सुखबीर बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह कौन है, आइए जानते हैं। आरोपी नारायण सिंह चौराहा डेरा बाबा नानक का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी वैदल खालसा का सदस्य भी है। आरोपी पर कई क्रिमिनल केसेस हैं। उस पर हथियारों की तस्करी का भी आरोप है। वो कई मामलों पर सजा भी काट चुका है। सूत्रों के मुताबिक हमलावर नारायण सिंह चौरा बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI का मेंबर भी रहा है। नारायण चौरा 1984 में पाकिस्तान गया और आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी में मददगार रहा। कथित तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए उसने गुरिल्ला युद्ध और देशद्रोही साहित्य पर एक किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी रहा है। नारायण सिंह ने बड़े आराम से स्वर्ण मंदिर के गेट पर सुखबीर बादल के पास आकर गोली चलाने का प्रयास किया। इससे उन पर फायर भी किया, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी द्वारा पकड़ लेने के बाद उसका निशाना चूक गया और फायर जो है वो ऊपर की तरफ निकला। अगर सुरक्षाकर्मी उसको काबू में न करते तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नारायण सिंह गुरदासपुर जिले के चौरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम चनन सिंह बताया जाता है। पुलिस को इस बात की भनक पहले ही लग गई थी कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया जा सकता है। यही वजह थी कि जब सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के बाहर अपनी सजा के तहत ड्यूटी दे रहे थे, उसी दौरान उनके आसपास सादे कपड़ों में पुलिस वाले भी तैनात थे। सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की नज़र हर संभावित हमले पर थी और हुआ भी कुछ वैसा ही। हालांकि पुलिस की चुस्ती की वजह से आरोपी हमलावर को तुरंत वहीं पर दबोच लिया गया। शिरोमणि अकाली दल यानी कि शियत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को उस वक्त हमला किया गया जब वह स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवादार के रूप में सेवाएं दे रहे थे। घटना के वक्त बादल व्हीलचेयर पर बैठे हैं और गोली दीवार पर जा लग रही है। हमले में बादल बाल बाल बचे। आरोपी नारायण सिंह को स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। फिलहाल नारायण सिंह पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला क्यों किया। इसका अभी तक कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस पूछताछ के बाद फिर इंटरोगेशन के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। अकाल तख्त सिख धर्म से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और उसे ये अधिकार है कि वो अपराधों के लिए किसी भी सिख को तलब करे और उसके खिलाफ धार्मिक सजा का ऐलान करे, जिसे तनख्वाह कहते हैं। सिख परंपराओं के मुताबिक अगर कोई सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है या सिख समुदाय की भावनाओं के विपरीत काम करता है तो उसे अकाल तख्त की ओर से धार्मिक सजा सुनाई जाती है। 2 दिसंबर को सिख प्रतिनिधियों और सिखों के 5 प्रमुख धर्म स्थलों के मुखिया की अकाल तख्त में मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में सुखबीर बादल समेत 2007 से 2017 के बीच उनके कैबिनेट में मंत्री रहे अधिकांश लोगों को धार्मिक सजा दी गई है। अकाल तख्त की ओर से 2015 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्यों और तख्तों के कुछ पूर्व जत्थेदारों को भी सम्मान किया गया था। साल 2007 से 17 के बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल BJP की गठबंधन सरकार थी। दिवंगत अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल इस सरकार के मुख्यमंत्री थे, जबकि सुखबीर बादल पार्टी के अध्यक्ष और डिप्टी CM के पद पर तैनात थे। अकाली दल के नेतृत्व पर सिख धर्म के सिद्धांतों और सिख समुदाय की भावनाओं के विपरीत काम करने का आरोप है। साल 2015 में पंजाब के बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान
पुलिस फायरिंग में 2 सिख युवकों की मौत भी हो गई थी। कथित तौर पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों पर अपमान करने के आरोप लगाए गए थे। अक्टूबर में राम रहीम के खिलाफ अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हुई। साल 2007 में बठिंडा के सलबतपुरा में जुटे अपने अनुयायियों के बीच राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की नकल की थी। इस घटना के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और सिखों के बीच झड़पें भी हुई। साल 2007 में अकाल तख्त ने राम रहीम के बहिष्कार का आदेश जारी किया। यह सजा इस आरोप के तहत दी गई कि 2007 में सिख समुदाय ने राम रहीम का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद अकाली लीडरशिप ने उनसे संबंध बनाए रखे। आरोप यह भी था कथित तौर पर बाद में अकाली नेतृत्व ने अकाल तख्त की ओर से उन्हें माफी दिलाने में मदद भी की। सजा की घोषणा करते हुए जत्थेदार ने पार्टी की कार्यकारिणी को बादल का इस्तीफा स्वीकार करने और सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए कमेटी के निर्माण की घोषणा करने को भी कहा। जत्थेदार अकाल तख्त रघबीर सिंह और अन्य जत्थेदारों ने अकाल तख्त परिसर हाथ बांधे खड़े अकाली नेतृत्व से कई सवाल पूछे। अकाल तख्त ने मंच से खड़े होकर जत्थेदार रघबीर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल से 7 सवाल पूछे, जिनका उन्होंने सकारात्मक जवाब भी दिया। जत्थेदार ने पूछा, सरकार में रहते हुए क्या आपने सिखों की हत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पदोन्नति करने और उनके परिवारों को टिकट देने का पाप किया है? क्या आपने गुरमीत राम रहीम के मुकदमे को रद्द कराने का पाप किया है? क्या आपने अपने चंडीगढ़ के आवास पर जत्थेदारों को बुलाया और राम रहीम को माफ़ी दिलाने का पाप किया है? उन्होंने आगे पूछा कि आपने राम रहीम को माफ़ी देने को सही ठहराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने के लिए SGPC फंड का दुरुपयोग करने का पाप किया है। अकाली नेतृत्व से पूछा गया कि क्या वो इन घटनाओं से वाकिफ थे और इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की बात सुनने के बाद अकाल तख्त के जत्थेदारों और अन्य सिख प्रतिनिधियों ने फैसले के लिए एक और बैठक की। अकाल तख्त मंच से खड़े होकर जत्थेदार रघबीर सिंह ने कहा कि अकाली नेताओं ने अपनी गलतियां स्वीकार कर ली हैं, इसलिए वो 3 दिसंबर से सेवा यानी कि तनख्वाह करेंगे। वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक स्वर्ण मंदिर परिसर के शौचालयों की सफाई करेंगे और दरबार शाही प्रबंधक उनकी हाजिरी लेंगे। इसके बाद स्नान कर बर्तन धोएंगे, गुरबाणी सुनेंगे और उसका पाठ करेंगे। इस दौरान वो गले में एक तख्ती भी लटकाए रहेंगे।